हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th में साइंस का पहला चैप्टर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर को। वैसे तो हमने जो इसमें बेसिक चीज़ें थी वो सारी चीज़ें कर ली है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर वगैरह करना है और बैलेंसिंग सीखना है। बैलेंसिंग मैं आपको साथ में ही सिखा दूंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बैलेंसिंग में सिर्फ अपना दिमाग लगा के उसको बैलेंस करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम। जिसमें हमने चैप्टर में जो भी सारी चीजें थी वो सारी चीजें समझ ली हैं। अब आज हम लोग को इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह करना है। तो क्वेश्चन आंसर में क्या करना है, हमें पहले तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको पहले की वीडियोस देख के सारे चीजें सारे टर्म को समझ लेना है। उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को आपको करना है, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आंसर आपको मैंने सारी चीजें अच्छे से बताई हुई हैं, तरीके से आपको डिस्क्राइब भी कर रखी है। तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लो, उसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए, अगर आपने वीडियोस देख रखी है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करना है हमें जल्द से जल्द। थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक मिनट, इसकी ब्राइटनेस में कम कर देता हूं ताकि आपको सही से दिखने लगे। ठीक है, आई होप कि आप सबको अब सही से दिख रहा होगा सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है जब हम इसको जलाते हैं। जलाने से पहले हमें इसको साफ क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो मैग्नीशियम होता है यानी Mg, चल जाए यार, ठीक है। चलिए ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो Mg होता है, मैग्नीशियम Mg जो होता है वो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऊपर की परत बना लेता है, आउटर लेयर बना लेता है। जैसे मान लो ये मैग्नीशियम की रिबन है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। इस लेयर को हमें साफ करके हटाना पड़ता है, उसके बाद ही हम मैग्नीशियम को जलाते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ करना पड़ता है। तो इसमें आपको अगर आंसर लिखना है तो आप लिखोगे, मैग्नीशियम रिएक्टेड विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर ऑन इट, सो वी हैव टू क्लीन इट बिफोर बर्निंग इन द एयर। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, इसीलिए हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ करना पड़ता है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप कंफर्टेबल रहोगे। मैं अपना बेस्ट दूंगा, आप भी अपना बेस्ट दो ताकि रिजल्ट आपका सही आए। और रिजल्ट तभी आपका अच्छा आ सकता है जब आप भी बेस्ट दोगे और मैं भी बेस्ट दूंगा तभी। मेरे अकेले की मेहनत से कुछ नहीं हो सकता और आपके अकेले मेहनत से भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको भी एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो कोशिश करता हूँ कि आप एक बेहतरीन तरीके से गाइड हो और आगे बढ़ो। चलिए आगे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमें दे रखा है, इसके लिए बैलेंस इक्वेशन हमें बनाना है। पहला क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H2, प्लस में क्लोरीन, क्लोरीन को क्या लिखेंगे हम, Cl2। गिब्स क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या बना देगा, 2HCl। बैलेंस चेक कर लो भाई, हाइड्रोजन 2 है इधर, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो यहाँ भी ये 2 जो है बेटा, ये हाइड्रोजन के साथ भी है और क्लोरीन के साथ भी है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना, तो 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन, बैलेंस हो गया ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। चलिए अगला इक्वेशन करेंगे हम, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को अगर लिखना है तो बेरियम का जो होता है, बेरियम का Ba होता है, Ba का क्या होता है, Ba का +2 होता है और क्लोराइड का Cl होता है, Cl का कितना होता है, -1। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो Ba बनाएगा और Cl2 बना देगा। प्लस में Al सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम का जो होता है वो +3 होता है और सल्फेट का कितना होता है, SO4 -2 यानी -2 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, Al2SO4 और इसके साथ क्या आएगा, 3 आ जाएगा। गिब्स में बेरियम सल्फेट बनाता है, बेरियम सल्फेट मतलब क्या बनाएगा भाई, ये BaSO4 और प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3
अब एल्युमिनियम क्लोराइड, अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। पहले तो देखो जो बेरियम है वो यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक है। अब हम एल्युमिनियम को करते हैं बैलेंस। एल्युमिनियम कितना है, यहाँ 2 है और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना चाहिए हमें, 2 चाहिए। तो एल्युमिनियम 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। पर अभी डिसबैलेंस क्या हुआ है, क्लोरीन डिसबैलेंस हुआ है। क्लोरीन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 3 6 क्लोरीन है, इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, अब 6 क्लोरीन करना पड़ेगा। तो 3 लगा दिया यहाँ। अब जब यहाँ पे 3 लगा दिया Ba, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बेरियम को बढ़ाना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, बेरियम को 3 कर दिया। तो ये जो फार्मूला बना वो क्या बना, 3BaCl2 प्लस में Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस में 2AlCl3। और इन सब के नाम आपको दे रखे हैं इक्वेशन में। तो ये अब इक्वेशन क्या हो गई, कंप्लीटली बैलेंस हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम जो अगला है इसको पहले मिटा दूं मैं, रब करते हैं। अब जैसे ये फार्मूला बनाने वाला है, फार्मूला बनाने का जो काम है ये आपने 9th में ही सीख रखा होगा। 9th में ही इस चीज को सिखा दिया जाता है। पर अगर आपने नहीं सीखा है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फार्मूला बनाना आपको सिखाऊंगा। वो वीडियो आप ध्यान से देख लेना, आप फार्मूला बनाना सीख जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। जो लास्ट वाला इक्वेशन है वो ये है कि सोडियम किसके साथ करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। सोडियम हो गया यानी प्लस में क्या बनाएगा, H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये Na प्लस में H2O गिव्स, आपको भी पता है क्या बनाता है, NaOH बनाता है। और गैस कौन सी निकलेगी भाई, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो सोडियम जो होता है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, अधिक सक्रिय धातु है। अगर इसमें पानी डाल दोगे ना तो विस्फोट होगा, फटेगा बहुत तेज। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इससे खेला भी खेलते हैं। जब लैब में उनको लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, सोडियम तो जल्दी टीचर देते नहीं है। सोडियम अगर वो पा भी जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको लेके जाते हैं पानी में डाल के और उसको फोड़ते हैं बार बार। तो आपको क्या करना है, सोडियम के साथ जो भी काम करना है उसको सही से करना है, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। वो पानी जैसे पाएगा वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। गैस निकलेगी कौन सी, हाइड्रोजन गैस। तो ये बैलेंस भी है, ये इक्वेशन, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, O ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 1 है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो इसी को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए बैलेंस करते हैं भाई इसको। 2Na और फिर यहाँ बनाते हैं हम 2NaOH। और अभी ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 2 हो गया ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन हो गया 4, तो 2 लगा दिया। 2Na प्लस में 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस में H2। अब जाके सब चीजें बैलेंस हो गई हैं। तो चेक कर लेना, अगर बैलेंस ना हो तो भाई बैलेंस कर लेना खुद से, खुद का ब्रेन लगाओ, बैलेंस कर लो। ठीक है, वैसे तो बैलेंस हो गया था, मैंने कर दिया। बाय मिस्टेक अगर 1-2 बच जाता है तो आप बैलेंस कर लिया करो खुद से भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 प्लस में सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्या बनाएगा भाई, ये BaSO4 प्लस में 2NaCl। अब जिसने भी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली क्लास ली होगी वो इस इक्वेशन को देखते ही पहचान जाएगा कि भाई ये क्या है, ये हीरो है, ये उसकी हीरोइन, ये दूसरा हीरो और ये इसकी दूसरी हीरोइन है। अब ये दोनों हीरोइन अपने जो हीरोइन है अपने हीरो से उबा है और हीरो जो अपने हीरोइन से उबा हुआ है, तो क्या करेंगे, ये सब एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे को। तो इसका हीरो इसकी हीरोइन के साथ सेटल होगा और इसका हीरो इसके हीरोइन के साथ। मतलब क्या होता है भाई, इसमें आयन का एक्सचेंज होता है। इसका जो ये आयन है पॉजिटिव आयन है, ये बनाता है Ba+2 और ये क्लोरीन जो है वो क्या बनाता है 2Cl-, मतलब पॉजिटिव आयन धन आयन, और ये बना ऋण आयन। इसका धन आयन बनेगा 2Na प्लस और यहाँ पे ऋण आयन बनेगा SO4-2। इसका धन आयन इसके ऋण आयन को लेके जाएगा और इसका धन आयन इसके ऋण आयन को लेके जाएगा। और क्या बनाएगा, ये बनाया भाई बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। मतलब अदला बदली कर ली भाई इन लोगों ने आपस में। तो आपने जब भी आयन का एक्सचेंज होगा तो आयन के एक्सचेंज पे क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है और इसका नाम क्या पड़ता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, एक बात और जानना है कि ये जो बेरियम सल्फेट है ये क्या होता है भाई, इनसॉल्युबल होगा, पानी में घुलेगा नहीं। पानी में जाके जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में जाके बेरियम सल्फेट जो होगा नीचे जाके तली में बैठ जाएगा। इसीलिए बेरियम सल्फेट जो होता है
देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन द वाटर रिएक्ट टू गिव द इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल मतलब जो घुलता नहीं है, वो बेरियम सल्फेट बनाता है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सॉल्यूशन किसका बना है भाई, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में बेरियम सल्फेट क्या होगा, नीचे जाकर के इकट्ठा होके बैठ जाएगा। अब ये जो तली में बैठा है इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। और इस जो रिएक्शन है इसका दूसरा नाम हो जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो BaSO4 जो होता है वो घुलता नहीं है, नीचे जाके जम जाता है तली में, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसको बाद में अगर चाहो तो फिल्टर पेपर से आप छान के क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो इसका नाम हो जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कई बार पूछने को पूछ लेता है कि ये जो रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट है या प्रेसिपिटेशन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन दोनों है। तो आपको क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट है और कौन है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया भी है ये, और दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। तो ये आप दिमाग में एकदम बढ़िया से क्लियर करके रखना कि ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट की तरह टेस्ट ट्यूब में जाके नीचे जम जाता है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। चलिए देखते हैं अगला, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है NaOH, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगा, ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड मतलब यानी, और क्या बना देगा, Cl बना देगा। और क्या बनेगा भाई, वाटर मतलब H2O बन गया। हो गया, ये क्लियर है। बैलेंसिंग चेक कर लो, एक सोडियम एक Cl एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इधर भी 2 हो गए, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, बैलेंस है। तो ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये रहा आपका HCl। अच्छा, इससे आपको याद आएगा अगर ध्यान से देखो तो OH है इसमें, तो NaOH मतलब ये है आपका बेस। बेस का मतलब होता है भाई, ये हिंदी में है क्या है आपका, क्षारक है, और क्षार भी है, ये एल्कलाइन भी है और बेस भी है। बेस और एल्कलाइन में भी अंतर होता है। क्या अंतर होता है आप बताना, आप नहीं बताओगे तो मैं एसिड और बेस वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि एसिड, बेस और एल्कलाइन में क्या अंतर है, क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है। दूसरा देखिए, ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड मतलब अम्ल हो गया, और ये अम्ल और क्षार जब आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं लवण, मतलब सॉल्ट मतलब लवण। और क्या बनेगा भाई, और बनता है जल यानी वाटर। इसी अभिक्रिया को देखो, जितना तेज अम्ल होता है उतना ही तेज क्षार ले लेते हैं, और दोनों क्या करते हैं भाई, रिएक्ट कर जाएंगे। आप सोचो, जितना शक्तिशाली दुश्मन है उतना ही शक्तिशाली क्या है, हीरो है। हीरो और विलन की अगर ताकत एक जैसी होगी और दोनों लड़ भिड़ गए तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा पूरा सारा काम। तो इसी में देखो, एसिड दुश्मन है, ये दूसरा दुश्मन है, मतलब एक हीरो और एक विलन है, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, लड़ाई की है, और लड़ाई करके दोनों के दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए भाई, मर के गिर गए, उदासीन हो गए। तो इसी का नाम पड़ जाता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी एग्जाम के बेसिस से। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब हो गया कि जितना एसिड है तेज, उतना ही आप बेस डाल के उनको क्या कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। ना तो एसिड बचे ना तो बेस बचे, क्या होएगा भाई, वो सॉल्ट बनेगा और क्या बन जाएगा, वाटर। और ढेर सारी ऊष्मा भी निकलती है इसमें भाई, ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा निकलेगी, हीट निकलेगी। तो ये जो रिएक्शन होगा, ऊष्मा निकलने वाली रिएक्शन का नाम होता है ऊष्मा क्षेपना। ऊष्मा क्षेपना मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा का बाहर निकलना, यानी इंग्लिश में अगर बोलो तो हीट को क्या करना है, एग्जिट आउट करना है। एग्जिट करना मतलब एक्सो और थर्मिक, हीट से जब भी रिलेशन होगा तो वहां क्या होगा, थर्मिक शब्द आएगा, तो इसका नाम पड़ेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये है ही साथ इसने ऊर्जा उष्मा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी नाम देंगे ही देंगे। तो क्लियर रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, उसके साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर रखनी है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो आपस में ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं।
तो ये जो एक्सरसाइज थी ये वाली, इसको तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आई थिंक कि अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं आगे वाले में, नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखते हैं, पहले जूम कर दो इसे थोड़ा, आजा 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 ना, क्या हो गया इसमें, आ गया। चलो भाई, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, ये सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। सब्सटेंस कौन सा है भाई, ये सब्सटेंस का नाम होगा CaO, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, और इसको नाम क्या होगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया जाए तो ये क्या बनाता है भाई, CaOH का होल ट्वाइस, 2 बार बना लेगा, क्योंकि ये टूटता क्या है, H2O अगर तोड़ोगे तो टूटेगा H और OH में, और ये टूटा तो ये OH इसके साथ जुड़ गया, और ये OH एक था ही तो 1 और 2 हो गए, तो ये क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है इसमें। तो अब तो दूसरा जो इसमें लिखा हुआ है, राइट द रिएक्शन विद द वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन आपने लिखा तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर के साथ, क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। क्लियर है। तो क्विक लाइम का यूज किया जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज हो जाता है किसमें, व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। अब इसको जब व्हाइट वॉशिंग में जब उसमें पानी डालते हैं तो वो क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है। अगला है दूसरा क्वेश्चन, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ द कलेक्टेड इन द 1 मोल ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी 1.7 इज डबल द अमाउंट ऑफ द इन द अदर गैस। ये मैं अभी एक्टिविटी के बारे में आपको जब क्लियर करूंगा, उसमें क्या होगा, उसमें वाटर का जो गठन होगा उसके बारे में जब बताऊंगा तब आपको ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। अभी इसको नहीं करवा रहा, अभी मैं इसको छुड़वा रहा हूँ, अभी इसको नहीं करना। जब एक्टिविटी में आपको जिस दिन इसको बताऊंगा उसी एक्टिविटी के बारे में, उस दिन इस क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज थी वो मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरी की पूरी अपलोड कर दी है, बता भी दिया है इसमें सारी चीजें। आप उसमें जा करके इसको प्रीवियस वीडियो में जा करके इसको पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला भी करवाया हुआ है इसका, दूसरा पार्ट भी करवाया हुआ है, तीसरा पार्ट मुझे याद नहीं करवाया कि नहीं करवाया है, पर नहीं करवाया तो चलिए देख लीजिए क्या होगा। तीसरे पार्ट में 4Na प्लस में O2 गिव्स में 2Na2O। इसमें क्या लिखा गया भाई, ऑक्सीजन जुड़ रहा है सोडियम के साथ, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम का, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अगला देखिए, इसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, 2 चीज होता है, अगर ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले तो उसको बोलते हैं कि भाई वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। लेकिन अगर किसी में से ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े, अगर ऑक्सीजन निकले या फिर हाइड्रोजन जुड़े तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो जुड़ के क्या बना रहा है, ये कॉपर बना रहा है और H2O। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या हो रहा है, रेड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन अगर जुड़ता है या फिर ऑक्सीजन निकलता है, दोनों ही केसेस में रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो रिड्यूस्ड हो रहा है कॉपर, दूसरे वाले पार्ट में कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या है, CuO प्लस में H2, गिब्स में क्या बनाया, Cu प्लस में H2O। तो हाइड्रोजन जब जुड़ा तो कॉपर क्या होगा इसमें भाई, रिड्यूस्ड होगा। क्लियर होगा। आप इससे पहले रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन मैंने एक साथ कराई है, तो आप वहां पे जाकर के वीडियो देख लोगे, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ये था जो आपका एक्सरसाइज पार्ट था। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर 1 के वो करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सेशन काफी लंबा हो गया है। तो आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे, बुक एक्सरसाइज को, और वहां पे सारी चीजों को क्लियर करेंगे। वैसे बुक एक्सरसाइज आपको लगभग पूरी आएगी अगर आपने इस चैप्टर के हर एक वीडियो को देखा होगा। तो अगर आपने एक भी वीडियो मिस की है तो जरूर होगा कि भाई 1 या 2 क्वेश्चन आपके इधर उधर जाएंगे ही जाएंगे। तो सारे वीडियोस को बढ़िया से देख लो, हो सके तो देखो। अगर टाइम कम है तो भाई स्पीड तेज करके फिर उसके बाद देख लो, पर वीडियोस देखो और सारी चीजें क्लियर करके कोई भी डाउट आए तो उसको बताओ कि भाई यहाँ पे डाउट आ रहा है, इसको फिर से टॉपिक को बता दो, तो मैं वो सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। पर आप वीडियोस को देखो और अपना रिस्पॉन्स भी दो कि कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखो। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।